हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप लोगों का मेरे इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक केस बताऊंगी और कैसे एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साथ ही अगर आप अपने डॉक्टर के साथ कुछ भी छुपाते हैं तो भी आपका डॉक्टर ये आपको देख के समझ सकता है, आपकी स्थिति को देख के ऑब्जर्व कर सकता है, अगर कीन ऑब्जर्वर है, कि कुछ अदर भी प्रॉब्लम है जो आप शायद अभी तक उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बट डॉक्टर धीरे धीरे आपके साथ जब अपना ट्रस्ट डेवलप करता है, देन यू गेट टू नो द ईच एंड एवरीथिंग। ये मेरे उन डॉक्टर फ्रेंड्स के लिए भी है जो कई बार सिर्फ जो पेशेंट ने बताया बातों को मानते हुए ट्रीटमेंट कर देते हैं, एंड देन कई बार ऐसा लगता है कि उसकी वो कंप्लेंट्स ठीक नहीं हुई। हो सकता है वो अभी के दौरान जो कंप्लेन वो हमें बता रहे हैं वो किसी सप्रेस्ड इमोशन की वजह से उनके साथ है, या किसी भी तरीके का कोई सप्रेशन या कोई और बीमारी है जिनके साइन एंड सिम्टम अपने साथ सामने आए हैं। हम एक बार वो भी ठीक कर सकते हैं बिकॉज दे आर एक्यूट कंडीशंस। बट जो हिस्ट्री होती है पेशेंट के साथ, एक पेशेंट्स के साथ ही निकल सकती है। तो इस वीडियो में मैं जो ये केस डिस्कस कर रही हूँ, ये एक 38 ईयर ओल्ड लेडी का केस है जो मेरे पास आए। उनके साथ उनके हस्बैंड और फादर इन लॉ थे, यानी ससुर जी थे। अचानक से इतनी भीड़ में वो आए भागते हुए और मुझे बताया, उनके हस्बैंड ने एक फोटो दिखाई, जो फोटो मैंने नेक्स्ट टाइम में उनसे अपने मोबाइल के थ्रू ही खींची, तो थोड़ा कम आपको दिखाई दे रहा है और धुंधली सी दिखाई देगी ये फोटो। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने फोन से ये फोटो दिखाई तो उन्होंने बताया कि इनके ये पिछले 10 दिन से कंप्लेन हो रही है और सभी डॉक्टर्स यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमने ले लिया है, बट कोई भी किसी तरीके का रिलीफ नहीं है। ये आप देखेंगे तो इनकी बॉडी पे जब मैंने देखा तो इन्होंने बताया कि इनको कंटिन्यू खुजली आ रही है और खुजली के बाद जैसे ही वो तुरंत खुजली कर लेते हैं, उनकी बॉडी पे इस तरीके के थक्के बन रहे हैं। पूरी बॉडी ही एकदम लाल हो जाती है और थक्के बनने शुरू हो जाते हैं जैसे किसी कीड़े ने काटा हो, इस तरीके से। और पूरी बॉडी में खुजली हो रही है, लाल हो रहे हैं, ऐसी स्वेलिंग बन रही है। और इसमें इन्होंने लिवोसिट्रिजिन, वो जो बहुत ही कॉमन है, एविल लिवोसिट्रिजिन, वो उन्होंने ले ली। एक ही दिन में 2-2, 3-3 बार ले ली, बट उन्हें किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। इवन उन्होंने इंजेक्टेबल्स भी ले लिए, यानी इंजेक्शन भी ले लिए, बट कोई रिलीफ नहीं है। तो वो हमारे पास आए कि क्या आप हमें इसमें हेल्प कर सकते हो। लेडी को देखने में जब मैंने ऑब्जर्व किया तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई सी और थोड़ा रोंदू जैसे होता है वैसा उनका प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने जब उनसे ये पूछा कि इसके अलावा कोई और कंप्लेन, तो उनके हस्बैंड और ससुर ने बोला कि नहीं, अभी तो बस यही कंप्लेन है और इनको ये दिक्कत हो रही है, क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने बोला इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये एक तरीके का अर्टिकेरिया था, यानी कि स्किन की एक एलर्जिक कंडीशन होती है जिसे अर्टिकेरिया बोलते हैं, जो किसी भी फूड, मेडिसिन या कोई भी इरिटेंट की वजह से हो सकती है। इसका हो सकता है कि आपके कोई सिंगल पार्ट पे ये इरिटेशन हो, और कई बार जैसे उनके पूरी बॉडी पे ये इरिटेशन था और इस तरीके का अर्टिकेरियल रैशेस बने हुए थे, तो इसे अर्टिकेरिया बोलते हैं एज पर मेडिकल टर्म। तो उनकी पूरी बॉडी में अर्टिकेरिया था, तो उसकी मेडिसिन मैंने उनको दी और मैंने बोला कि नेक्स्ट आप दिखाइएगा, अगर नहीं रुकता है ये 1-2 दिन के अंदर तो फिर से आप लोग हमारे पास आना, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट सेटअप है और इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा ऊपर रहता है कि हम ऑब्जर्वेशन तुरंत ही सेकंड्स के अंदर करें कि पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ये प्रैक्टिस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ ही आता है। तो डॉक्टर को सिर्फ पेशेंट के सिम्टम नहीं, बल्कि पेशेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, तो वो चीजें हमें पेशेंट की नोट करके देनी होती हैं। क्योंकि वो उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मैंने एक बार, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन है जिसको लेके वो परेशान हो रहे हैं पिछले 10 दिन से,
और एविल जो बहुत ही पॉपुलर है उसको लेने के बाद भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मेरा पहला यही था कि मैं इनकी ये प्रॉब्लम ठीक करूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ये प्रॉब्लम इनको कितनी बार हुई, कैसी हुई, वो सारी हिस्ट्री मैं नेक्स्ट टाइम में लूंगी। सेकेंड टाइम जब वो मेरे पास आई तो अपने फादर इन लॉ के साथ आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उल्टी जैसी कुछ फील हो रही है और हेडेक होने लग गया। वो कंडीशन मेरी ठीक है, बट मेरे को अभी आज ये दिक्कत हुई है कि मेरे को जी मचलाता है, खट्टा सा टेस्ट आ रहा है और सर दर्द हो रहा है। ये कंडीशन मेरी अचानक हो गई अभी सुबह। तो मैंने कहा आपसे मिलूं। मैंने उनके ससुर को थोड़ा दूर बिठाया और उनको अपने पास बिठा के पूछा कि और इसके अलावा क्या कंडीशन है ये बताइए, और आपका अर्टिकेरिया कैसा है, मतलब जो दिक्कत लेके पहली बार आप आए थे वो कैसा है। उन्होंने बोला वो तो बिल्कुल ठीक है, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी मुझे जो हाल फिलहाल दिक्कत हो रही है वो ये दिक्कत हो रही है। बट मैंने उन्हें समझाया कि सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर चलेंगे तो हर बार आपको एक ही नई सिम्टम लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज ओके। बट मुझे आपको देख के ये लग रहा है कि देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप बताना चाह रहे हैं बट नहीं बता पा रहे। चाहे वो सिम्टम से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अदर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, बट हो सकता है बीमारी की कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आप बताना चाहें और आप नहीं बता पा रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 18 साल से मेरी कोई साइकेट्रिस्ट के थ्रू दवाई चल रही है, वो बिफोर मैरिज ही मेरे साथ चल रही है वो दवाई, और वो मुझे लेनी ही होती है। वो नहीं लूँ तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और मैं मेंटली डिप्रेशन में जाना शुरू कर देती हूँ। समथिंग लाइक दैट है कंडीशन जो मेरी बहुत पुरानी है और मेरे को उसकी दवाई लेनी होती है। वो ये चीज पहले नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था कि ये तो मेरी बीमारी है ही और इसको बता के क्या, ये तो अलग सिम्टम है, अलग बीमारी है और इसका ना बताएं तो भी रहेगा। वो कहीं ना कहीं इस चीज को छुपाना चाह रहे थे। बट क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर लिया पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से कि देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, तो होम्योपैथी में तो वैसे ही मेंटल कंडीशंस के ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, देन अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 18 साल से ऐसा चल रहा है। फिर वो बहुत ज्यादा ऐसे घबरा रही थी, शायद उनका ये है कि घर वाले कहीं ये नहीं बोल दे कि आपने ये चीजें डॉक्टर को क्यों बताई, दूसरा कहीं ऐसा ना हो, वो ये भी घबरा रही थी कि मेरी उस बीमारी की कोई भी ऐसा ना हो कि बीमारी के साथ मेडिसिन मैच कर गई तो मेरी वो बीमारी और एग्रावेट ना हो जाए या कुछ उससे रिलेटेड दिक्कत ना हो जाए। मैंने उन्हें समझाया कि ये चीज नहीं होने वाली है, वो बीमारी अलग है और उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई मेडिसिन आपको दी तो उस बीमारी पे कोई फर्क पड़ने वाला है या आपको कोई वो सिम्टम आके दिक्कत हो सकती है। बट ये आपका भी है कि आपको जब भी डॉक्टर के पास जाए उन्हें अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री बताएं। आपकी पास्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंट कंप्लेंट को कंट्रोल करने के अंदर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम है जिससे वो बहुत सालों से सफर कर रही है। प्लस उनको 17 साल का लड़का है, उसके बाद से उनको बेबी नहीं हुआ। तो उनकी ये कंडीशंस भी कहीं ना कहीं ये चीजें भी मेंटली उनको सफर कर रही है। बट वो लेडी किसी के साथ ये शेयर नहीं कर पा रही, किसी भी डॉक्टर के पास जा रही है तो उसे ये नहीं बता पा रही कि मेरे साथ में ये कंप्लेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं सफर कर रही हूँ बहुत ज्यादा काफी सालों से। मैंने उनको यही समझाया कि मैं आपको उसी अकॉर्डिंग टोटलिटी के हिसाब से मेडिसिन देती हूँ। बट वो कहीं ना कहीं घबरा रही थी, तो बार बार मैडम आप उस पे नहीं, पहले मुझे इसकी दवाई दे दो, उसकी नहीं इसकी। देन मैंने उन्हें समझाया कि होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन होती है वो टोटलिटी पे होती है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक दिक्कत है तो उसकी एक दवाई है और दूसरी दिक्कत है तो उसकी कोई दूसरी दवाई है और तीसरी है तो कोई तीसरी दवाई है। ऐसा नहीं, अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे देखेंगे और दवाई देंगे तो आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो, प्लस जो अभी प्रेजेंट कंप्लेन आप लेके आए हो वो, साथ ही जो इतने टाइम से आप जिस बीमारी से सफर कर रहे हो यानी ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज और जो स्टेरिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको, इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस चीज के लिए वो मेडिसिन दी जाएगी आपकी पूरी इस हिस्ट्री को लेके, केस टेकिंग को लेके, तो आपको बेनिफिट होगा। आप घबराएं नहीं, ये मेडिसिन से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है।
एंड देन मैंने उनको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, 10 दिन के बाद जब वो मेरे पास आई, वो इतना रिलैक्स थी, उसकी जो कंप्लेंट्स थी वो भी रिकवरी पे था। उनका जो उस टाइम में प्रेजेंट कंप्लेंट थी हेडेक विद नोजिया वोमिटिंग, वो तो सेम डे ही उनका ठीक हो गया मेडिसिन लेने के। एंड जो उनकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, जो उनकी टेंशन डिप्रेशन वाली दिक्कत थी, वो भी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मेरी ठीक हो रही है, पहले से मुझे बेटर फील हो रहा है। उनका कॉन्फिडेंस मेरे साथ इतना अच्छा डेवलप हो गया। देन शी आस्क्ड मी कि भाई मेरे हस्बैंड की भी एक दिक्कत है, क्या आप उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैंने बोला क्यों नहीं, आप लेके आइएगा नेक्स्ट टाइम उनको, हम लोग उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। और जो भी आपकी ये कंप्लेन है, इसका भी आगे से आगे आप कंटिन्यू इस मेडिसिन को रखिए। हो सकता है जो 18 साल से आपकी बीमारी के लिए दवा चल रही है वो दवाई तक बंद हो जाए। और ये सुन के उनको भी बड़ा अच्छा लगा। इस पूरे केस के अंदर आप देखिए कि पेशेंट एक छोटी सी कंप्लेन लेके हमारे पास आया, बट मेरा ऑब्जर्वेशन पेशेंट के साथ इतना अच्छा था कि मैंने सिर्फ उसको देखते ही पहचान लिया कि उसको इसके अलावा भी कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन इसी तरीके के थे। और होम्योपैथी के अंदर माइंड, फेशियल एक्सप्रेशन, पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन है, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। और कई बार सिर्फ वो देख के भी मेडिसिन अगर दे दी जाए तो पेशेंट रिकवर करता है। ये हर एक डॉक्टर जो होम्योपैथी में भी है, मैं उनको भी बोलना चाहूंगी, मेरे होम्योपैथ डॉक्टर फ्रेंड्स को, कि आप लोग भी ये ध्यान रखें जब भी पेशेंट आता है, आने के साथ ही आप ना सिर्फ उनकी कंप्लेंट सुनें बल्कि उनको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें कि वो क्या तरीके से आपको तकलीफें बता रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस उस दौरान कैसे हो रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा उनको हेल्प करेगा मेडिसिन सिलेक्शन में। क्योंकि अब पेशेंट्स को भी बड़ा अजीब लगता है कि ये इतने क्वेश्चन इंक्वायरी क्यों करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में होता है। और कई पेशेंट्स शायद इस तरीके से भी समझ जाते हैं कि पता नहीं इनको दवाई समझ में आ रही है, हमारी बीमारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जो ये हमें सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री ले रहा है और ये उनकी गलती भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी एक पेशेंट को हार्डली कोई डॉक्टर 2 से 3 मिनट देता है, वेरी हार्डली। तो उनको भी ये लगता है कि शायद बस प्रेजेंट कंप्लेन बताओ, उसकी दवाई लो और निकलो। तो पेशेंट भी इतना नहीं समझ पाते कि होम्योपैथ डॉक्टर को ये सब चीजें बतानी होती है, या फिर होम्योपैथ डॉक्टर ये सब क्वेरी करता है तो किस लिए करता है, क्यों करता है। तो ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी कंप्लेन जो अर्टिकेरिया उनको थी, वो लेके मेरे पास आए थे। अर्टिकेरिया देख के अगर मैं उसको यूं ही छोड़ देती ये समझ के कि ठीक है, मुझे मेरे पेशेंट ने एक कंप्लेन बताई है एंड देन इट्स ओके, मेरा काम है उसको दवाई देना, ठीक करना, हो गया जो ठीक है। लेकिन वो जो उसकी 18 साल से दवाई चल रही है, या जो कंप्लेन ल्यूकोरिया की उसको हो रही है, वो कंप्लेन वो शायद कभी नहीं बता पाती अगर मैंने उसके साथ अपना एक बॉन्ड नहीं शेयर किया होता, एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया होता उनको। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप भी कभी भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, कोशिश करें कि उन्हें हर एक चीज बताएं। ये मत सोचे कि डॉक्टर को ये बताएं नहीं बताएं, या अभी इनसे रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है, जो कंप्लेन है उसके बारे में ही बताएं। आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा खुद भी सीरियस होएं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर की ड्यूटी है कि आपको सिर्फ दवाई दें और आपकी हेल्थ को ठीक करें। ये आपकी भी ड्यूटी है कि आपको भी अपने लिए एकदम ट्रूथफुल होना पड़ेगा, अपनी बीमारी को खुल के बताना पड़ेगा। यही एक मकसद था इस केस को शेयर करने का इस वीडियो में, कि मैंने देखा है बहुत बार ऐसा कुछ होता है। और कंप्लेन हिस्ट्री जब पूरा कई बार पेशेंट आते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, और वो परेशान होते रहते हैं, जगह जगह घूम लेते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, जिसने जो काम आ चले गए, लेकिन फिर भी उनका सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप भी अपने डॉक्टर को पूरी बात नहीं बता रहे। जब तक पूरी बात नहीं बताएंगे, पूरी हिस्ट्री नहीं देंगे, तब तक आप इसी तरीके से घूमते रहेंगे और आपके पैसे भी इसी तरीके से वेस्ट होते रहेंगे। मैंने इतना सीरियसली देखा है। तो मेरी कंसल्टेंसी है वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज की कंसल्टेंसी है, स्टिल वो चाहते हैं कि मैडम बस हमें यूं ही कुछ बता दे।
वो ना तो फीस पे करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते कोई बात नहीं, बट वो अपनी हिस्ट्री में भी सिंपल सोचते हैं एक रिपोर्ट भेज दी और अब वो हमें सपोर्ट कर दे या हमें कुछ उस बारे में बता दे। जब उनसे कुछ एक दो क्वेरी कर लो, उनका ये रिएक्शंस आते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे क्या पता है। एंड आई वाज लाइक कि भाई अगर बीमार आप हैं, बीमारी आपकी है, हम लोग आपसे हेल्प कर रहे हैं, मैं आपसे जो एज अ कंसल्टेंसी फीस मैंने ली है उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ बातचीत करूं, कुछ पूछूं, और मेरा 100% रहता है कि मैं जब पेशेंट को दूं तो वो ठीक हो। मेरा वैसे भी ये है कि मैं क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, तो नंबर ऑफ पेशेंट भले ही मैं कम रखूं लेकिन मेरे जितने पेशेंट हो वो ठीक होने चाहिए, यही मेरा टारगेट रहता है। और लोग जगह जगह पे जाके अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, और मैं वोकल होके बोल रही हूँ कि लेकिन जब उनको चार्ज करने को बोला जाए तो वो सिर्फ अपनी फीस तक चार्ज करने को रेडी नहीं है। तो अगर आप अपने आप को लेके सीरियस नहीं है तो दूसरा कोई भी आपको लेके सीरियस कैसे होगा। तो आपको फर्स्ट अपने आप को लेके सीरियस होना होगा, सेकंड आपको अपनी कोई भी बीमारी हो उसको छुपाना नहीं है, ट्रीटमेंट उसके लिए देना है नहीं देना है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। और अगर आपको नहीं भी चाहिए आप बात बता दो, अपनी कंप्लेन बता दो, बोल दो मुझे इसकी दवाई नहीं चाहिए, वो भी चलेगा। थर्ड, आपको फेथ रखना पड़ेगा कि अगर आप इनसे बात कर रहे हैं, इनसे चीज ले रहे हैं या इनको अपनी तकलीफ बता रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसमें आपकी गलती भी नहीं है, मैंने देखा है डॉक्टर्स भी इतना टाइम नहीं देते हैं और आप ऑलरेडी इतना सफर्ड किए हुए होते हो, एक नए को बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। बट मैं आप लोगों को अश्योर करती हूँ कि अगर आप मुझ पे बिलीव करेंगे तो मैं आपको 100% ठीक करने में हेल्प करूंगी। तो ये मेरी कुछ बातें हैं जो आप प्लीज ध्यान रखें, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं सिर्फ अर्टिकेरिया लेके उसकी एक स्किन बीमारी को लेके चलती तो वो सिर्फ अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट जो ऑब्वियसली उसका ठीक हुआ विद इन अ डे हुआ, जहाँ 10 दिन वो एलोपैथिक मेडिसिन लेके भी सफर कर रही थी वहां उसका 1 दिन में भी ठीक हो गया। तो जो होम्योपैथी को लेके मिथ है वो मिथ को ज्यादा बिलीव ना करें, कहा सुनी पे बिलीव ना करें और अपने बारे में सोचें, अपने लिए सोचें। अगर आपको होम्योपैथी लेनी है जिस भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से अपनी कंप्लेन बताएं, एक फेथ के साथ बताएं। और अगर आपको अपनी बीमारी के रिलेटेड मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली अपनी जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में रिवर्ट बैक करूंगी। साथ ही आप अपनी रिपोर्ट्स तो भेजते ही हैं, आपको ने वो रिपोर्ट क्यों करवाई, आपकी क्या कंप्लेन हुई, वो सारी भी अपने उस मैसेज में लिख दे, तभी मैं आपको फुल ऑन सपोर्ट कर पाऊंगी और आपको हेल्प कर पाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।